नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि देश में चल क्या रहा है, मेरा जवाब होगा देश में चल तो बहुत कुछ रहा है। कई राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसकी तैयारी के लिए बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसा भी चल रहा है जिसे देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं यहाँ नजरअंदाज शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट की सुविधा है और देश में क्या कुछ चल रहा है उसे जानने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से बीते कुछ महीने में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने हमारे देश की छवि को धूमिल किया है, देश को शर्मसार किया है, मानवता को शर्मसार किया है। आज मैं केवल एक राज्य की बात नहीं करूंगी, मैं हर उस राज्य की बात करूंगी जहां कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। देश में मंत्रियों की तरफ से महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से महिला सुरक्षित हो जाएंगी? क्या देश के अलग अलग राज्य से महिलाओं के साथ की जा रही है अभद्रता वो कम हो जाएगी? क्योंकि आजादी को 76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश की बेटियां समाज में गंदी मानसिकता की सोच रखने वाले लोगों का शिकार हो रही है। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की वो घटना जिसने महिला को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, क्या वह कम थी जो अब बिहार के सिवान से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक दलित महिला को उसके घर में घुसकर पीटा गया और महिला को अमानवीय घटना का दंश झेलना पड़ा। सूदखोरों के आतंक से वहां के लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं और इन लोगों के पलायन करने का जिम्मेवार वहां का डगमगाया हुआ सिस्टम है जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। बिहार का ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इस देश में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं में शायद ही कभी लगाम लग पाए। बीते 25 सितंबर को बदहवास हालत में एमपी के महाकाल थाना क्षेत्र में डांडी आश्रम के आसपास एक नाबालिग बच्ची मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक घूमती रही। ये नाबालिग बच्ची पूरे 8 किलोमीटर तक चलती गई, लेकिन सवाल ये है कि इन 8 किलोमीटर तक ये बच्ची को किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या 8 किलोमीटर तक उस क्षेत्र में एक भी थाना मौजूद नहीं था? या फिर यह समझ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली बद से बदतर हो चुकी है। इन सभी घटनाओं को देखकर यही लगता है कि इन राज्यों की सरकार बेटियों को सुरक्षित करने में असक्षम है। तो ऐसी सरकार का सत्ता में रहने का क्या फायदा? क्योंकि देश की जनता विश्वास के साथ इनको सत्ता में लेकर आती है, क्योंकि जनता को इन नेताओं से उम्मीद होती है कि ये सत्ता में आएंगे तो राज्य का विकास होगा, राज्य में अपराध कम होंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये नेता जनता की उम्मीद पर पानी फेरते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखने लगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं युवतियों के प्रति यौन अपराध के मामले में राजस्थान ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान रखने वाले प्रदेश के लिए ये आंकड़े शर्मिंदगी वाले हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान रेप के मामले में देश में पहले नंबर पर है। एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान में रोज 17 महिलाओं युवतियों के साथ रेप होता है। देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म राजस्थान में होते हैं। दुनिया के नक्शे में राजस्थान एक अलग पहचान रखता है, लेकिन इस राज्य ने महिलाओं के प्रति यौन अपराध के मामले में देश के बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये आंकड़े दुनिया के नक्शे में अलग पहचान रखने वाले देश के लिए शर्मिंदगी वाले हैं। राजस्थान में साल 2021 में कुल 6,337 रेप के मामले सामने आए, जो साल 2020 के मुकाबले 1,000 ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 और 2021 में राजस्थान में सबसे अधिक रेप के मामले सामने आए। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां साल 2020 में 2,339 मामले थे, जबकि साल 2021 में ये नंबर बढ़कर 2,947 हो गया। इन दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में न कांग्रेस की सरकार इन अपराधों को कम करने में सफल हो पाई और न ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार।
महिलाओं के साथ जुर्म के मामले में इन दोनों राज्यों में कड़ा मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले में राजस्थान पिछले 3 साल से नंबर 1 पर चल रहा है। अब आप देख लीजिए, इन राज्यों के बीच मुकाबला भी हो रहा है तो किस मामले में? ये मुकाबला होना चाहिए था प्रदेश में विकास को लेकर, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, प्रदेश में बेरोजगार को रोजगार देने के मुद्दे पर। लेकिन ये मुकाबला प्रदेश में हो रहे अपराधों पर हो रहा है। साल 2021 में राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, यूपी और असम में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2845 रेप केस रजिस्टर हुए, वहीं महाराष्ट्र में 2496 रेप केस रजिस्टर हुए, असम में 1733 जबकि दिल्ली में 1250 केस दर्ज किए गए। हालांकि राजस्थान पुलिस ने बीते साल एक रिकॉर्ड जारी किया जिसमें बताया गया कि रेप और छेड़छाड़ के दर्ज केस में जनवरी से जुलाई तक जितने केस दर्ज हुए उसमें से 48% केस जांच के बाद झूठे पाए गए। देश में हर साल रेप की घटनाओं के दर्ज होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साल 2017 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम रेप पीड़ित अपने साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सजा पाते हुए देख पाती हैं, क्योंकि देश भर से हर रोज इस तरह के हजारों मामले सामने आते हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए न्यायाधीशों और अदालत की संख्या भी कम पड़ जाती है। यही वजह है कि एक पीड़ित को न्याय के लिए सालों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि मामला अगर ज्यादा गंभीर हो तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल मामलों के निपटारे का नहीं है, सवाल है हर साल महिलाओं के साथ अपराध के मामले देश में क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार क्यों नहीं इन अपराधों को कम करने में सफल हो पा रही है? क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा रह गया है? जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कब काम किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी में बैठी सरकार दे सकती है, जिसको जनता ने बड़े ही उम्मीदों के साथ सत्ता की कुर्सी में बैठाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सच दिखाने।